ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति की 2 लेक्चर आप लोग ले चुके हो। त्रिकोणमिति के 2 वीडियो आप लोगों ने देख लिए होंगे। बिल्कुल बेसिक बातें आपने कर ली थी। कोण को मापने की पद्धतियां रेडियन और डिग्री सिस्टम, और दूसरे में लंब आधार कर्ण और त्रिकोणमितीय अनुपात। सही है कि नहीं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है वो आप लोगों ने सीख लिया था। इसके आगे की कड़ी में सारणी टेबल जो आप पढ़ते हो, ठीक है कि नहीं, उसकी बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सारणी कैसे बनाते हो आप लोग, ये वैल्यूज की। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आएगा 0 डिग्री, उसके बाद में आएगा 30 डिग्री, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं इसको। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये बात है। और जो रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सबसे पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, सही है, टेंजेंट इसको बोलते हो, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, अब इनका वैल्यू कितना था होता है, कैसे आप सारणी ड्रॉ करते हो बता दे रहा हूं मैं आपको। देखिए आप सबके सब एक बार 10th क्लास में सबसे पहले जब एग्जाम में जाते थे तो जो कॉपी मिलती थी आपको, उसके पीछे वाले पेज पे आप ये सारणी ही कुछ ड्रॉ करते थे। कैसे बनाएंगे देखो, ध्यान दो। सबसे पहले आप लोगों को याद होगा 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखते थे। 0 1 2 3 4, उसके बाद में 4 का डिवाइड लगा दिया, इसमें 4 का भाग लगा दिया। ठीक है, उसके बाद में इसको हल कर लिया। 0 में 4 का भाग लगाओ कितना आएगा 0, 1 में 4 का भाग लगाओगे तो सेम का सेम 1/4, 2/4 हो गया आपका 1/2, ये 3/4 हो गया, और ये मेरे पास आ गया 1। अगर आप इसके बाद में इसका वर्गमूल निकालोगे, वर्गमूल निकालो, 0 का वर्गमूल 0 आएगा, इसका वर्गमूल 1 का 1, नीचे 4 का कितना आएगा 2, ऊपर 1 का 1, नीचे 2 का कितना हो जाएगा √2, और ऊपर 3 का √3, और 4 का कितना हो गया 2 और 1। ये जो सबसे पहले 5 मान आए, ये आप जो साइन थीटा वाली टेबल है उसमें फिल कर दो। देखो तो साइन 0 डिग्री का मान तो आ गया 0, साइन 30 डिग्री 1/2, ये है 1/√2, ये है √3/2, और सबसे लास्ट में कितना हो गया 1। तो सबसे पहला जो मान आपको मिला वो किसका मिल गया आपको, साइन थीटा का। ठीक है, सबसे पहली बात। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखें आप कि अगर मैं यहाँ पे देखो ये जो लिखा है आपने कि 0 में किसी संख्या का भाग लगाएंगे, 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाओगे नंबर कितना आएगा 0, और किसी संख्या में अगर 0 का भाग लगाओगे तब ये नंबर कितना बन जाएगा इनफाइनाइट, और समथिंग टू द पावर 0 ऑलवेज 1। सही है, किसी भी नंबर की पावर 0 आएगा वो कितना आ जाएगा 1 आएगा। सही है कि नहीं? जैसे x की पावर 0 आ गया, x की जगह कुछ भी नंबर आ सकता है, 5 की घात 0 1, 100 की घात 0 1, 999 टू द पावर 0 अगेन 1। सही है, इस टाइप से। अब चलिए cos थीटा का मान क्या आएगा, इसी का रिवर्ट कर दो, 1 को यहाँ पे ले आओ, 1 ये ले आओ √3/2, ये आ गया 1/√2, ये आ गया 1/2, ये कितना आ गया 0। तो आपको 2 मान मिल गए। सही है, सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखी, 4 में सबका भाग लगा लिया, सोल्व कर लिया, वर्गमूल ले लिया। पहले जो मान आया वो आ गया साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का। उसके बाद के जो वैल्यू है इसी को रिवर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया, 1 से स्टार्ट कर दिया, √3/2, 1/√2, 1/2, 0 डिग्री। सही है कि नहीं? यहाँ पर जो मान है वो कितना आ गया 0, तो ये जो मान है वो किसका आ गया cos थीटा का। और आपको एक चीज और पता है, टेन थीटा का मान साइन थीटा बटा cos थीटा होता है। साइन थीटा में अगर मैं cos थीटा का भाग लगा दूं तो टेन थीटा का मान मिल जाना है आपको। ठीक है, लगाइए भाग, तो 0 में 1 का भाग लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा 0, 0/1 कितना आएगा 0, 1/2 में √3/2 का भाग लगाओगे 1/√3, 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाओगे आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा √3, और 1 में 0 का भाग लगाओगे तब कितना आ जाना है अनंत आ जाएगा। आई बात समझ में? इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं, इनफाइनाइट को ले आऊं यहाँ पर, इनफाइनाइट आ गया यहाँ पर, √3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1/√3 आ गया यहाँ पर आपका। ठीक है, और ये 0 आ गया, तो ये किसका मान आ गया cos थीटा का। तो टेन थीटा और cos थीटा एक दूसरे के उल्टे हो गए। ठीक है कि नहीं? और इसका रिवर्ट कर दिया तो cos का मान आ गया था साइन का रिवर्ट करते ही। अब चलिए sec थीटा का मान 2 तरीके से निकालो आप कि cos थीटा का उल्टा होता है क्या sec थीटा? बिल्कुल होता है। अगर 1/cos थीटा का बात करो आप तो वो मान किसका आ जाएगा sec थीटा का। सही है, सीकेंड जिसको बोलते हो, सीकेंड का वर्ड वैसे क्या होती है जीवा। ठीक है, ध्यान दो, तो sec थीटा कितना आ जाएगा cos थीटा का उल्टा, 1 का उल्टा 1,
√3/2 का उल्टा 2/√3, अंश को हर बनाओ, हर को अंश बनाओ, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा √2, यहाँ पर आ गया 2 और 0 का उल्टा कितना हो जाएगा अनंत। अब यदि मुझे कोसेक थीटा का मान चाहिए तो या तो इसको रिवर्ट कर दो या फिर साइन थीटा का उल्टा कर दो, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर है, इसी को कर देते हैं रिवर्ट इनफाइनाइट, ये 2 आ गया, ये √2, 2/√3 और ये कितना आ गया आपके पास 1। कर पाएंगे यहाँ तक? तो ये आपकी टेबल तैयार हो चुकी है, सही है, जिस पर बेसिक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर किसी न किसी कंपटीशन में पूछा जाता है, सीधा सीधा वैल्यू पुट करना होता है और सोल्व करना होता है, सही है। उसके लिए टेबल आपको याद होनी चाहिए। अब इसी में एक दो अगर मैं वर्ड की बात करूं, सही है कि नहीं, तो ध्यान देना। साइन थीटा का 0 डिग्री पर मान कितना है 0, फिर हो गया 1/2, फिर हो गया 1/√2, फिर हो गया √3/2, फिर हो गया 1। तो देखो हर बार इसका मान बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है। तो बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ बढ़ता है, तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। सही है क्या? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि थीटा का मान 0 से 90 की तरफ जाओगे, थीटा का मान 0 से 90 तक बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा। साइन 0 से कितना हो गया 1 हो गया, बढ़ रहा है। कॉस थीटा की बात करोगे तो जब थीटा का मान 0 से 90 होता है, सही है, तो मान देखो 1 से कितना हो गया 0 हो गया, ये कम होता जा रहा है। तो दूसरी जो बात है वो आपने सीख ली कि जब थीटा का मान बढ़ता है 0 से 90 डिग्री तक तो cos थीटा का मान तो कम होता है और sin थीटा का मान प्लस होता है, बढ़ता है। चलिए tan थीटा देखो 0, 1/√3, 1√3, ये कितना हो गया इनफाइनाइट। tan थीटा का अधिकतम मान कितना होता है इनफाइनाइट। ऐसे ही यहाँ पे cot थीटा की बात करोगे वो भी कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, सही है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। और दूसरी बात, इस टेबल को बार बार रिपीट कर लेना, ठीक है कि नहीं। एक क्वेश्चन 100% आपको किसी भी कंपटीशन में मिलने वाला है, सही है कि नहीं। चलिए जैसे क्वेश्चन किस लैंग्वेज में आ सकता है, मैं ऐसे बोल दिया, आपको वैल्यू बताना है। क्वेश्चन ऐसा दे दिया सिंपल सा कि साइन 30 डिग्री बटा 2 tan 45 प्लस cos 30 डिग्री, ऐसा कुछ दे दिया सीधा सीधा और इसका मान पूछ लिया। तो कुछ नहीं करना होता, साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। रिपीट करेंगे टेबल तो आपको याद हो जाएगी। 2 × tan 45, tan 45 कितना होता है 1, प्लस cos 30, cos 30 उधर से स्टार्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा √3/2। तो देखो कितना आ गया वैल्यू मेरे पास 1/√2, नीचे आ गया 2 और 2 4 प्लस √3/2। इसको अगर मैं आगे सोल्व कर दूं तो ये 1/√2 तो आ गया ऐसे, और यहां पर आ गया मेरे पास 4 प्लस √3, ये जो 2 है वो चला गया ऊपर, सही है कि नहीं। तो यहां पर बोल सकते हो 2, तो 2/√2, 4 प्लस √3। इस 2 को भी अगर आप वैल्यू चेंज करना चाहो तो इसको √2 × √2 कह सकते हो। √2 से √2 एक कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू है √2 डिवाइड 4 प्लस √3 आ गया। अब देखो अगर आपको ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो मैथमेटिक्स में ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन हो जिसके हर में रूट बन रहा हो तो इसका इसके बाद में रेशनलाइजेशन, परिमयकरण करना होता है। उसमें क्या करते हो, यहां पर बीच में प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 4 - √3, 4 - √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सोल्व करोगे लास्ट में तो कितना हो जाएगा, देखो 4 √2, 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 √2 आ गया, और ये √3 × √2 आ गया, और नीचे देखोगे तो दिस इज a + b एंड a - b, तो ये आ गया a² - b², सही है। तो 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अगर आगे इसी को सोल्व कर दो और तो इसको तो रख लिया मैंने एज इट इज, 4 √2 - √6 बोल सकते हो, और नीचे 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 3 का कितना आ जाएगा 3। तो ये फाइनल आंसर आ गया 4 √2 - √6 बटा 16 - 3 कितना हो जाएगा 13। तो ऐसे कहीं ना कहीं आपको चारों ऑप्शन सही मिलने वाले हैं, एक में प्लस कर देगा, एक में रूट के साथ 4 हटा देगा, लेकिन फाइनल आंसर जो होगा वो 4 √2 - √6 बटा 13 आपका आंसर होगा। तो अगर ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन हो टेबल पर, ठीक है, तो आपको सीधा सीधा मान रखना है, सीधा सीधा सोल्व करना है। आई थिंक कर पाएंगे आप सभी, बिल्कुल कर पाएंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब एक स्पेशल कैटेगरी आती है जहां से बहुत बार क्वेश्चन उठता भी है, सही, और पूछता भी है, ठीक है। रिजल्ट क्या है पहला देखना, a + b का वैल्यू 90 डिग्री हो, दो कोण हो जिनका योग कितना हो 90 डिग्री, या इसी को ऐसे बोल दे
ए व बी दोनों पूरक कोण हो। पूरक कोण किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, टेबल पे आता हूं मैं वापस। साइन 30 डिग्री का जो मान है, साइन 30 का मान देखो ये रहा 1/√2। ये कोस में 60 के बराबर है क्या? बिल्कुल है, सही है कि नहीं? तो साइन 30 कोस में 60 के बराबर है, और साइन 45 कोस में 45 के बराबर है, साइन 0 कोस में 90 के बराबर है, और साइन कोस 0 साइन में 90 के बराबर है। तो देखो यहां से जो रिजल्ट है कि अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, तो जो पहला रिजल्ट है वो क्या आता है? साइन a बराबर कॉस बी। सही है, ऐसे ही टेन a बराबर कॉट बी, ऐसे ही सेक a बराबर कोसेक बी। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट आप लोगों ने यहां पे निकाल लिया। देखो ध्यान दो आप, जैसे मैंने अभी बोला कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कॉस में किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे कॉस में 60 डिग्री के। तो ये 60 और 30 का योग 90 दिख रहा है क्या आपको? ठीक है, ऐसे ही आपने बताया कि साइन 45 का मान कॉस में किसके बराबर होगा? 45 के। तो 45 वापस 90 डिग्री दिख रहा है क्या? ऐसे अगर आप यहां भी चेक करोगे टेन में, तब भी सेम बात है। अच्छा, अगर मैं इसी को चेंज करूं तो साइन 10 डिग्री का मान कॉस में किसके बराबर होगा? तो 10 में कितना जोड़ूं कि 90 बन जाए 80? तो कॉस में किसके बराबर हो जाएगा? 80 डिग्री के। आई होगी बात समझ में? ठीक है कि नहीं? ऐसे अगर साइन 50 डिग्री लिखा हुआ है तो वो कॉस में किसके बराबर हो जाएगा? योग कितना होना चाहिए? 90। तो यहां कॉस में 40 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगर मैं इसी की बात करूं, इधर टेन की बात करें, तो अगर मैं यहां पे बताऊं तो टेन 1 डिग्री लिखा हुआ है, तो वो कॉट में 1 डिग्री में कितना जोड़ूं कि 90 बन जाए? तो 89 डिग्री। तो कॉट में किसके बराबर होगा? 89 डिग्री के। ऐसे ही अगर मुझे टेन 15 डिग्री दे दे तो ये कॉट में किसके बराबर हो जाएगा? 75 डिग्री के, 75 डिग्री के। आई होगी बात समझ में? तो पहला रिजल्ट सिंपल सा ये है कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 हो, ऐसे दो कोण हो जिनका योग कितना हो? 90 डिग्री। तो आगे क्या होगा? आगे a और b का योग 90 का मतलब साइन a बराबर कॉस b होगा। सही है। अच्छा, इसको आप ऐसे बोल सकते हो। इसी रिजल्ट को अगर मैं इधर बोलना चाहूं, ठीक है, तो देखो ध्यान देना, साइन a बराबर कॉस की बात कर रहे हो, यहां पे b की बात कर रहे हो, तो क्या यहां से b इतना वो बोल सकते हो क्या? 90 डिग्री माइनस a। सही है, तो साइन a बराबर कॉस b की जगह 90 डिग्री माइनस a, तो आप ये भी कह सकते हो। ठीक है कि नहीं? ऐसे ही टेन की बात करोगे तो टेन a बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस a। ऐसे ही अगर आप सेक की बात करोगे तो सेक a बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस a। आई होगी बात समझ में? ठीक है, तो ये पहला रिजल्ट आपका आ गया। क्वेश्चन कैसा आएगा? ध्यान देना, क्वेश्चन आपका आ गया ऐसे, साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री डिवाइड कॉस 80 डिग्री, कॉस 70 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। ठीक है, ऐसा आपके पास वैल्यू आ गया। तो या तो साइन को चेंज कर लो या फिर कोस को चेंज कर लो। ठीक है, आंसर कितना आना है? ध्यान देना सबके सब। साइन 10 डिग्री है तो इसको मैं कोस में कितना कह सकता हूं? ये आ जाएगा 10 में कितना जोड़ूं कि 90 बन जाए। सही है, तो 80 डिग्री कोस में। ऐसे ही साइन 20 डिग्री को कोस में कोस 70 डिग्री बोल सकते हो। अच्छा, साइन 30 डिग्री को कोस में कोस 60 डिग्री बोल सकते हो। और नीचे बात करेंगे तब ये सेम का सेम एक को चेंज करना है आपको। ठीक है, कोस 70 डिग्री प्लस कितना जाएगा? कोस 60 डिग्री। अगर देखोगे तो पूरा कैंसिल आउट होके आपका जो वैल्यू है वो कितना आ गया? 1 आ गया। तो ऐसे आपके क्वेश्चन मिलने वाला है। प्रैक्टिस सेशन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करवाना आपकी बाकी है बिल्कुल। चलते हैं आगे। पहला रिजल्ट पढ़ लिया आपने कि a प्लस बी बराबर 90 है, तो आप क्या कर पाएंगे? साइन ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर साइन बी। ठीक है कि नहीं? ऐसे ही टेन ए बराबर कोट बी और सेक ए बराबर कोसेक बी। चलिए आगे।
आगे जो दूसरा रिजल्ट है वो आता है आपका tan A गुणा tan B का वैल्यू कितना आएगा, सही है कि नहीं, 1। पहली बात। इसी का दूसरा रिजल्ट कोट में लिखना चाहो तो cot A इंटू cot B बराबर भी कितना आएगा, 1। सही है, tan A इंटू tan B बराबर 1, cot A इंटू cot B बराबर 1। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये रिजल्ट उसी से आया है। अभी मैंने बताया था आपको कि tan A बराबर cot B होता है, बताया कि मैंने अभी आपको tan A बराबर कितना होता है, cot B। और कब? जब आपके पास कंडीशन क्या हो, A और B दोनों पूरक कोण हो, मतलब इन दोनों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो। तो अगर यहां से बात करोगे तो आगे वाली स्टेप में tan A बराबर cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, तो 1 अपॉन इसको tan B कह सकते हो, और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो जो क्या आ गया, tan A इंटू tan B बराबर कितना आ गया, 1। और ऐसे अगर tan A को 1 अपॉन cot A बोल दोगे तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, cot A इंटू cot B कितना आ जाएगा, 1। आई होगी बात समझ में? बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्वेश्चन लिखा हुआ आ गया ऐसे, देखो यहां पर अगर ऐसे आ गया क्वेश्चन, देखना सबके सब सिंपल सा आ गया ऐसे कि tan 10 डिग्री, या चलो यहां पे बोल दिया कि tan 70 डिग्री इंटू tan थीटा बराबर 1 है, तो tan 3 थीटा का मान क्या होगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। अगर आपने इसकी तरफ ध्यान दिया है तो देखो tan A इंटू tan B बराबर 1 है, तो थीटा की जगह कितना लिखा जाएगा, 20 डिग्री, तभी तो बराबर 1 आएगा। दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90। अब चलिए, अगर 3 थीटा पूछा है, इसका मतलब आपको tan 3 इंटू 20 डिग्री, आपको पूछा है tan 60 डिग्री का मान, और tan 60 कितना होता है आपका, वैल्यू बोल दोगे आप इसको √3। सही है, तो ये आपका आंसर आ चुका है, tan 60 कितना आ जाएगा, √3। इजी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल इजी है। एक दो क्वेश्चन और लेता हूं मैं यहां पर। अगर ऐसे लिखा हुआ आपका कि tan 10 डिग्री, तो इसके साथ कितना आएगा, tan में 10 यहां है, योग 90 होना चाहिए, तो tan 80 का मान 1 आना है कि नहीं आना। ऐसे लिखा हुआ जाए पहला। दूसरा tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, तो इसका मान भी कितना आएगा, 1। आ रही है बात समझ में? ऐसे अगर मैं बोल दूं कि tan 50 डिग्री है, तो ये tan में दूसरा वैल्यू 40 डिग्री, इनका जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है, गुणा है, वो 1 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली cot में भी बोल सकते हो, cot 2 डिग्री है, तो यहाँ cot 88 डिग्री, सही है, बराबर कितना आ जाएगा, 1। 88 2 कितना हो गया, 90। ऐसे आप बोलोगे cot 40 डिग्री, सही है, तो दूसरा वैल्यू कितना हो जाएगा, cot 50 डिग्री बराबर कितना आएगा, 1। आई होगी बात समझ में? इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना। देखो सबके सब सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन कि tan 10 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 30 डिग्री, और ये लिखा हुआ है ऐसे मल्टीप्लीकेशन में tan 80 डिग्री, तो इसका मान कितना आएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, इसका मान कैसे निकालेंगे आप। tan 10, मैं एक बार सारे लिख रहा हूं वैल्यू, ठीक है। tan 10, tan 20 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 70 डिग्री, और tan 80 डिग्री। एक बार समझा दे रहा हूं पूरा एक्सपेंड करके, ठीक है। आगे वाला आप आराम से कनेक्ट कर पाएंगे यहीं से। चलो, तो tan 10 का जो पेयर बनेगा वो लास्ट में tan 80 के साथ बनेगा, तो आप आराम से ये बात कह पाओगे कि tan 10 डिग्री गुणा tan 80 डिग्री का मान 1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ये वाला इसके साथ गुणा हो के किसके साथ, सही है, ये इधर tan की बात करोगे तो ये इसके साथ गुणा हो कितना हो गया, 1। ऐसे ही tan 20 किसके साथ जाएगा, tan 70 के साथ, tan 30 किसके साथ जाएगा, tan 60 के साथ, और tan 40 tan 50 के साथ। तो यहाँ पर 1 यदि 4 बार गुणा हो रहा है, सही है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो पूरा वैल्यू भी कितना आएगा, 1। आई बात समझ में? लेकिन अगर यहीं पर लास्ट में जो ये tan 80 लिखा हुआ है, इसके साथ गुणा में tan 90 डिग्री दे दे,
ठीक है, तो यहां तक तो वैल्यू 1 बना दिया, लेकिन tan 90 का वैल्यू अभी मैंने जो टेबल बताई आपको, सारणी बताई, उसमें इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। तो अगर इसका मान अनंत है तो 1 को अनंत से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है, तो वैल्यू कितना आना है आपका, अनंत आना है या फिर अपरिभाषित आना है। तो ये आप इसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। आई होगी बात समझ में, बिल्कुल सही है। इनफाइनाइट तक जाओगे तब वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, कितना जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, 90 तक जाओगे तब, और वैसे 80 तक जाओगे तब वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ये इक्वेशन अगर ऐसे लिखा हुआ जाए, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री और tan 89 डिग्री तक, सही है। तो समझ गए होंगे आप, इस पूरे का मान भी कितना आएगा, एक ही आएगा, सही है। कैसे आएगा, 1 डिग्री किसके साथ जाएगा, 89 के साथ, 1 और 89 90, 90 बन चुका, तो tan 1 इंटू tan 89 1 हो गया। ऐसे tan 2 डिग्री, इससे जस्ट जो पहले वाला नंबर है tan 88 डिग्री के साथ जाएगा, तो इस पूरे का वैल्यू भी कितना हो जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा प्रोडक्ट में, मल्टीप्लीकेशन में। अच्छा, यही कोट में लिखा हुआ है तब, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन देखो, cot 1 डिग्री, cot 2 डिग्री, cot 3 डिग्री, cot 4 डिग्री, और ये यहां पे cot 88 डिग्री, cot 89 डिग्री, सही है कि नहीं। अब चलिए, तो किस किस का पेयर बनेगा, किस किस का जोड़ा बनेगा, cot 1 डिग्री इंटू cot 88 डिग्री, सही है, सॉरी 89 डिग्री, cot 89 डिग्री योग 90 होना चाहिए, इसका वैल्यू कितना हो गया 1। ऐसे ही cot 2 डिग्री और cot 90 डिग्री, सही है कि नहीं, 88 डिग्री यहां पर कितना जाएगा 1। ऐसे ही cot 3 डिग्री इंटू cot 87 डिग्री कितना हो जाएगा 1। तो 89 तो जाएगा देखो 1 के साथ, ये वाला वैल्यू जाएगा 1 के साथ, 88 जाएगा 2 के, 3 जाएगा 87, तो ये पूरा प्रोडक्ट होके 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है कि नहीं। और 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आना है 1। लेकिन अब एक बात सोचना कि अगर मैं यहाँ पे लास्ट में जो आपके पास 89 लिखा हुआ है, इस 89 के आगे मल्टीप्लाई में cot 90 डिग्री भी कर दूं और यहाँ पर tan 90 डिग्री भी कर दूं, तो आंसर कितना आएगा, सही है कि नहीं। ऐसे ये वाली चीज 89 डिग्री तक है, तब तो दोनों का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया, ठीक है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे tan 90 कितना होता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से 1 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, वापस इनफाइनाइट अनंत आ जाएगा। लेकिन नीचे वाले का वैल्यू कितना आएगा, tan 90 अनंत होता है, तो cot 90 कितना होता है, 0, सही है। तो ये 0 होगा, और 0 अगर इधर वाले पूरे 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 गुणा में है, तो ये आंसर कितना आएगा, 0। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दोनों अगर 89 डिग्री तक हो तब तो वैल्यू 1, और 90 भी अगर इंक्लूड कर ले tan में तब तो अनंत, और cot 90 इंक्लूड कर ले तब वैल्यू कितना हो गया, 0। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी, बिल्कुल सिंपल से थे। 2 रिजल्ट आप लोगों ने इस लेक्चर में पढ़ लिए कि एक तो पहले टेबल पढ़ी, उसके बाद में अगर a प्लस b, 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो, सही है, दोनों कोण आपस में पूरा कोण हो, तो पहला जो रिजल्ट था वो था sin a बराबर cos b, tan a बराबर cot b, sec a बराबर cosec b। दूसरा रिजल्ट tan a इंटू tan b, tan a गुणा tan b बराबर 1, cot a गुणा cot b बराबर 1, सही है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चीज को आगे, इसी के जो रिजल्ट्स हैं उन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइस।